हमारे समाज में ऐसे ऐसे राक्षस हो गए हैं कि वो अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अपनी वासना के चक्कर में ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि जिसे सुनने के बाद पूरी इंसानियत जो है शर्मसार हो जाती है। लोगों को यकीन नहीं होता है कोई इतना गिर कैसे सकता है। आज की जो घटना है ऐसे ही समाज के एक गिरे व्यक्ति की घटना है, जिसका जब औरतों के साथ शारीरिक संबंध बना के मन भर जाता है तो वो कुत्तों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने लगता है, कुत्तों को अपना शिकार बनाता है। आज की जो घटना है दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को झकझोर देने वाली ये घटना है कि कैसे एक व्यक्ति इतना ज्यादा दरिंदा हो जाता है कि वो बहुत सारे कुत्तों को अपना शिकार बनाता है। इसका खुलासा दोस्तों ऐसे होता है कि एक व्यक्ति कि एक कुत्ते की मौत हो जाती है, उसके बाद से दोस्तों इसका भांडा फोड़ता है। तो दोस्तों ये जो आदमी है इसका कारण सुनेंगे, पुलिस वाले इसको पकड़ कर थाने लाते हैं और इससे कारण पूछते हैं कि तुम इतने राक्षस क्यों हो। तो उसका जवाब कुछ वो ऐसा देता है और बताता है कि किस कारण से उसके मन में ऐसी वासना जगी। अब जब ये कारण सुनेंगे दोस्तों तो आप भी सोचेंगे कि शायद कहीं ना कहीं आज जो हमारे समाज में इतनी गंदगी हो रही है, शायद ये जो कारण है इस व्यक्ति ने बताया है वो यही कारण है। तो दोस्तों इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम लिख करके जरूर बताया करो। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएंगे। हमें भी पता चलेगा कि ऐसे आप हमारा जो वीडियो है वो कहाँ से देखते हैं। चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है बंगाल का एक गांव पड़ता है बेलावापुर। बेलावापुर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रह रहा था। व्यक्ति का नाम सुरेश होता है। सुरेश की जो पत्नी थी उसका नाम ललिता होता है। सुरेश और ललिता को 2 बच्चे थे जो बड़े हो चुके थे। एक बच्चा 5 साल का था और जो बिटिया थी वो 7 साल की थी। दोनों इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे। हंसता खेलता हुआ अच्छा परिवार था। सुरेश जो है वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। सुरेश जो था उसकी मेडिकल की दुकान थी, लेकिन तो सुरेश अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जो सुरेश था उसको ब्लू फिल्म देखने की लत होती है और वो ब्लू फिल्म के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ बहुत गंदे गंदे काम करता है। उसकी जो पत्नी है हमेशा उसके पत्नी के कमरे से रात में चीखने की आवाजें आती। कभी अपनी पत्नी के हाथ पैर बांध देता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता जानवरों की तरह। पत्नी चीखती चिल्लाती कि मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। लेकिन सुरेश को बहुत ज्यादा मजा मिलता क्योंकि ब्लू फिल्म में कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। अब सुरेश जो है हमेशा अपनी पत्नी के साथ इतने गंदे गंदे काम करता। बच्चे भी चीखने चिल्लाने की आवाज जो सुनते और कहते, अपने पापा से पूछते कि मम्मी जो है रात में इतना चिल्लाती क्यों है। उसके बाद से जो सुरेश होता है कोई ना कोई बहाना करके वो टाल देता है। अब सुरेश को दोस्तों अपनी पत्नी से ही ऐसा करके मन नहीं भरता है। वो कोठे पर भी जाता है। वो कोठे पर जाता और कोठे पर भी वो ऐसी ही हरकतें करता है। वो ब्लू फिल्म चला के रख देता और उसके बाद से वो औरतों के साथ बहुत गंदे गंदे काम करता। यहाँ तक कि वो औरतों को पीटता भी और उनके साथ पीट कर शारीरिक संबंध बनाता, उनके साथ सेक्स करता। सुरेश इतना जानवर बन चुका था। उसके बाद से इधर सुरेश और ललिता, सुरेश जो था गंदी आदतों के कारण इसके काफी ज्यादा पैसे खर्चे हो रहे थे। उसे हर हफ्ते एक नई लड़की चाहिए होती। वो हमेशा कोठे पे जाता, एक नई लड़की लेता और मुंह मांगी रकम देता। अब इसी तरह जो सुरेश के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ रहा था। बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे थे। तो अब जो पैसे की तंगी के कारण जो सुरेश होता है वो अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो यूपी बोर्ड में करा देता है। इधर सुरेश और ललिता के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा भी होने लगी थी पैसों को लेकर। घर में पैसे नहीं बच पा रहे थे, घर गृहस्थी नहीं चल पा रही थी। अब उसके बाद से जो ललिता होती है जब सुरेश के ऊपर चिल्लाती है, लड़ती है, तो जो सुरेश होता है जब वो गुस्सा होता तो सरिता को कमरे में ले जाकर पटक देता, उसके हाथ पर बांध देता और उसके बाद से बहुत बुरे तरीके से उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता
और बहुत गुस्से में उसके साथ अपने देखते शारीरिक संबंध बनाता। जो सरिता है वो दर्द से चिल्लाती करारती, और वो जितना दर्द में चिल्लाती करारती सुरेश को उतना ही ज्यादा मजा आता। जो सरिता थी वो अपने पति से इतना ज्यादा तंग आ जाती है कि एक दिन जो सरिता थी वो अपने दोनों बच्चों को लेती है और अपने मायके चली जाती है। अब जो सुरेश था वो घर पर अकेला रह गया था, और सुरेश की भी कहीं ना कहीं जो बिजनेस था वो थोड़ा थोड़ा ठप चलने लगा था, क्योंकि जो सुरेश है वो गंदो कामों में इतना ज्यादा विलिप्त था कि वो अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। जो भी उसको पैसे मिलते वो लड़कियों पर उड़ाता, कोठे पर जाता, वहां पर रंगरलियां मनाता। इधर सुरेश की पत्नी सुरेश को छोड़कर मायके चली गई। उसका जो कहीं ना कहीं सुरेश के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, उसको अब बाहर खाना खाना पड़ता, उसके लिए पैसे भी लगते। अब सुरेश पत्नी घर में नहीं होती, जो सुरेश होता है वो और लड़कियों से संबंध बनाता है। बहुत सारी लड़कियों से उसके संबंध बन जाते हैं। वो उन लड़कियों को घर बुलाता है, मुर्गा आता है, मुर्गे की दावत होती है, शराब आती है, और शराब पीकर मुर्गा खाकर जो सुरेश होता है उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता। कहीं ना कहीं सुरेश को ये जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। अब सुरेश को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी पत्नी है या नहीं है, बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं थी। देखते देखते दोस्तों सुरेश का ऐसा हाल हो जाता है कि सुरेश का जो बिजनेस था वो बिल्कुल ठप हो जाता है। सुरेश की जो दुकान पर जितने माल थे, जितनी दवाइयां गड़बड़ थी, सब कुछ खत्म हो चुकी थी। सुरेश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जाकर दवाइयां ला सके। अब इसी तरह सुरेश की दोस्तों हाल ये होता है कि सुरेश की जो दुकान थी, साल का उसके ऊपर भाड़ा जो है वो कर्जा हो जाता है। जो साल भर का कर्जा वो नहीं चुका पा रहा था दुकान का, तो, तो जो दुकान का मालिक होता है सुरेश से दुकान खाली करवा लेता है। और उसके बाद से अब जो दोस्तों सुरेश की जब दुकान बंद हो जाती है, तब उसके पास से ना पैसे बचते हैं, ना पैसा होता है कि अब वो लड़कियों का नशा करे और या लड़कियों पर पैसा खर्चा करे। अब सुरेश की जो जिंदगी है वो तनहा ही बीतने लगती है। लेकिन जब भी सुरेश अकेले होता वो ब्लू फिल्म देखना नहीं छोड़ता। वो ब्लू फिल्म देखकर वो खुद के हाथ से ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया करता। ऐसा ही दोस्तों सुरेश की जो जिंदगी थी वो चल रही थी। वो अपनी पत्नी को भी फोन करता है और आने की बात करता है, लेकिन जो सुरेश की पत्नी है वो आने से साफ मना कर देती है। और सुरेश जो है अपने मायके ही रहकर वो सिलाई करती है, और सिलाई करके ही अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। अब जो सुरेश है वो बिल्कुल ठरकी सा हो जाता है, और 10-20 रुपए वो लोगों से उधार मांगकर पौवा पीता, और वो पौवा पीकर वो अपने घर पर पड़ा रहता। कुछ खाने को मिल जाता, कुछ व्यवस्था हो जाती, और खा पी लिया करता। अब इस तरह जो उसका बहुत तो मन करता कि वो लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लड़कियों को अपने बिस्तर पर लाए, लेकिन इतने पैसे ही नहीं थे कि वो ऐसा कर सके। अब जो सुरेश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था अपनी तन्हाइयों से, और ना उसको कोई लड़की मिल पा रही थी, ना उसकी जो वासना है वो पूरी हो पा रही थी। तभी एक दिन वो ब्लू फिल्म देख रहा था। ब्लू फिल्म देखते देखते वो देखता है कि एक जो अंग्रेज होता है वो एक कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब फिर वो सोचता है, जब वो ये देखता है तो सोचता है कि अरे यार ऐसा हो जाएगा तो फ्री में काम चल जाएगा। साला इतने पैसे मैंने लड़कियों के ऊपर खर्चे किए, इससे तो बड़ा साला मैं एक कुत्ता ही ले आता। सुरेश है वो एक दिन गली के कुत्ते को बिस्कुट के बहाने उसे अपने घर ले आता है। अब उसके बाद जो कुत्ते को बिस्कुट देता है, उसके बाद जो कुत्ता है उसके हाथ पर बांध देता है। हाथ पर बांधने के साथ वो कुत्ते के साथ ही वो खड़े होकर शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कई महीनों के बाद सुरेश की जब शारीरिक इच्छा पूरी होती है, वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे इतना ज्यादा आनंद आता है कि बिल्कुल वो उस आनंद में पागल हो जाता है, और उस कुत्ते को बिल्कुल अपने साथ वो रखा रहता है। जब भी उसका मन करता वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। उस कुत्ते तक वो लगातार 1 हफ्ते तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, और उसके बाद से जो कुत्ता है किसी तरह खुला के वो भाग जाता है। उसके बाद से जो सुरेश था, अब जब कुत्ता भाग जाता है तो फिर से वो एक पार्ले बिस्किट लाता है, और फिर वो बाहरी कुत्ते को फंसाता है, और इसी तरह करके वो बारी बारी कुत्तों को लाता है और कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर वो एक दिन उसको छोटा कुत्ते का बच्चा मिल जाता है, उसको वो अपने घर पर लाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और हफ्ते तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जब तक कुत्ते की मौत नहीं हो जाती है। जब कुत्ते की मौत हो जाती है तो वो कुत्ते को गली के किनारे वो छोड़ आता है। वहां पड़ोस के लोग देखते हैं, दरअसल जो कुत्ता था दोस्तों तो पालतू कुत्ता था। अब जिस मकान मालिक का ये कुत्ता रहता है, जो मकान मालिक होता है, थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले आते हैं और कुत्ते की जो है वो जांच कराते हैं। उसके बाद से पता चलता है कि कुत्ते का किसी ने बलात्कार किया है, और उसके बाद से दोस्तों जो मैटर पूरे गांव में फैल जाता है कि आखिर में इतना दरिंदा कौन हो सकता है, और पुलिस वाले भी बड़ी सख्ती से इसकी जांच करते हैं। और उसके बाद से मोहल्ले वाले से पूछताछ करते हैं, तो तभी पता चलता है कि सुरेश जो है अक्सर कुत्तों को बिस्कुट खिलाया करता था। अब पुलिस जो है सुरेश को शक के आधार पर हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है।
पूछताछ में ही कहीं ना कहीं पुलिस वालों को सूरज के ऊपर शक हो जाता है। जब सूरज के ऊपर शक हो जाता है तो उस पर वो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सुरेश होता है वो अपना सारा सच बता देता है, बताता है कि दरअसल पहले बात उसके पास पैसे थे, सब कुछ था, तो वो औरतों के साथ शायद संबंध बनाता था। और उसकी जो पत्नी थी वो भी छोड़ उसकी जो पत्नी थी वो भी सुरेश की गंदी आदतों के कारण उसे छोड़ देती है और छोड़ के अपने मायके रह रही है। अब ऐसे उसमें सुरेश को समझ में नहीं आता है कि जो अपने शरीर की भूख है वो कैसे मिटाए, क्योंकि ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास कोई और जरिया था अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने का। अब ऐसे ही एक दिन वो ब्लूफिल्म देखता है, एक अंग्रेज कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो भी कुत्ता ले आता है और उसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है। पुलिस वाले भी जब ये बात सुनते हैं तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि एक जो गंदी फिल्म के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं। आज हमारे समाज ब्लू फिल्म को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। ब्लू फिल्म के चक्कर में दोस्तों, गंदी फिल्मों के चक्कर में पर्दा फिल्म देख कर ही दोस्तों बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। तो आज आज सरकार को इस पर चिंता करने की जरूरत है कि जो अपराध है आखिर में क्यों बढ़ रहे हैं। अभी दिवाली के अवसर पर दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी कि एक महिला जिसकी उम्र 65 साल की होती है, उसका जो पोता है उसके साथ दरिंदगी करता है, हवानियत करता है। उसका यानी कि जो नाती था वो अपनी ही नानी के साथ पूरी रात भर वो शारीरिक संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है। वो 65 साल की बुजुर्ग महिला थाने में जाकर अपने ही नाती के खिलाफ, जिसकी उम्र 25 साल की रहती, रिपोर्ट दर्ज कराती है। और वो लड़के से जब पूछा जाता है तो वो भी ये बताता है कि वो ब्लू फिल्म देख रहा था और ब्लू फिल्म में वो अपनी दादी के साथ, बुढ़ी माँ के साथ ऐसा करता है, तो उसका भी मन करता है ऐसा कुछ करने का। तो दोस्तों सरकार जो है इस पर गंभीर से विचार नहीं कर रही है कि इस ब्लू फिल्म के चक्कर में कितने अपराध हो रहे हैं और जो हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी ही घटनाएं आती रहती हैं।